मैं दीपक दास द संवाद के लिए, और अभी मैं हूँ अररिया के प्रसिद्ध रामकृष्ण सेवा आश्रम में, और हमारे साथ बैठे हैं स्वामी विजयानंद महाराज, जो पिछले कुछ दिनों पहले बेलूर मठ के निर्देश पर यहाँ आए हैं और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यहाँ के प्रशासक हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि कोरोना के इस काल में क्या क्या दुश्वारियाँ, क्या क्या दिक्कतें पेश आईं। चूँकि अररिया का ये आश्रम एक ऐतिहासिक महत्व रखता है अपने आप में। मैं थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि बताऊं कि 1925 में इस आश्रम की स्थापना हुई थी, और 1925 में ही बापू अर्थात महात्मा गांधी अररिया आए थे। वो प्लेग का दौर था, और जब इस आश्रम की स्थापना हुई तो उनको भी, बापू को भी इस आश्रम का सदस्य बनाया गया था। एक अहम बात है। तो चलिए हम जानते हैं विजयानंद महाराज से कि कोरोना के इस काल में इतना बड़ा पर्व जो 10 दिनों तक निरंतर चलता रहता है, क्या क्या परेशानियां उसको पेश आई। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे महाराज कि लोगों का, आप तो बिल्कुल अभी हाल फिलहाल आए हैं कुछ दिनों पहले, तो लोगों का क्या सहयोग मिला? जो चंदा आप लोगों को मिला करता था, क्या उसी रूप में आपको चंदा मिला? और फिर किस तरह से प्रशासन का क्या गाइडलाइन था? आप लोगों ने किस तरीके से कोरोना के इस काल में इस पूजा को अंजाम दिया? फर्स्ट गाइडलाइन तो ये था, हम लोग का आए हैं यहाँ 2 महीना करीब हुआ है, इसमें हम लोग का कुछ जानकारी नहीं थी। काहे कि हम लोग का तो यहाँ का वातावरण जो है हमको उतना जानकारी नहीं। आकर के नया जगह में आकर के हम लोग एकदम बिल्कुल परेशानी में पड़ गया। पूजा शुरू हुआ 15 दिन पहले। ये पूजा करना बहुत ही, मूर्ति बनाना, पुरोहित को, पुजारी को लाना, इसको दूसरा है और कार को लाना, बहुत ही तकलीफ है। उसका जो पूजा में जो सामान लगते हैं ना, वो भी जुगाड़ करना बहुत ही कठिन है। इतना शॉर्ट टाइम में नहीं होता है। हम लोग पूजा करते हुए 1 साल पूजा हो जाने के बाद नेक्स्ट साल का लिए हम लोग तो यही होता है, बराबर होते ही रहता है। तो यहाँ फर्स्ट प्रॉब्लम में ही है कि चांदा कितना हुआ अभी तक नहीं बोल सकते। तो आदमी का सहयोग तो है, मालूम होता है कि सहयोग है, आदमी ठीक पसंद नहीं करता इन बात में, तो हम लोग पूछ नहीं पाते हैं। इतना शॉर्ट टाइम में आदमी से मिल नहीं पाते हैं। मिलने के बाद आदमी को तब तो समझेंगे कि क्या वातावरण का, प्रशासन का ऑर्डर है। जो दुर्गा पूजा का जो प्रॉब्लम है, जो उसमें क्या आदमी आएंगे, आदमी बैठेगा, थोड़ा अंजलि देगा, थोड़ा प्रसाद हाथ में जो मिलेगा, ये प्रशासन ऑर्डर एकदम बंद कर दिया। बोलता नहीं, अंजलि नहीं होगा, प्रसाद नहीं होगा, प्रसाद ले नहीं सकेगा, मिठाई उठाई की फल ले सकता है किंतु मिठाई उठाई कुछ नहीं ले सकता है। अंजलि नहीं दे सकेगा, कुमारी पूजा नहीं होगा, आदमी ठाड़ेगा नहीं यहाँ, अन्य वो चलेगा, कहते आकर के प्रणाम करेगा चलेगा, रुकना नहीं है। तो ये सब एक तो प्रॉब्लम है। ये हम लोग जिंदगी में ना कभी देखा, ना कभी सुना, ना कभी किया। तो इस बार कुमारी पूजा नहीं हो पाया? नहीं पाया, हो गया, ऑर्डर है सरकार, प्रशासन की तरफ से रोक, प्रशासन की सब रोक है। बाहर के लोगों ने अंजलि भी काहे कि नहीं, एकदम अंजलि बंद था। काहे कि तो 2-4 आदमी यहाँ जो रहता है वो लोग दिया है भीतर, जो लोग अंदर, काहे जो वर्कर है वो लोग का तो करना ही है वो लोग का। तो ये जब तो प्रॉब्लम, जो आदमी दुर्गा पूजा का मानी होता है, आदमी थोड़ा आनंद करेगा, मेला लगेगा, भूलेगा, आदमी थोड़ा घूमे फिरेगा, थोड़ा प्रसाद भी मिलेगा, दिन भर आदमी थोड़ा आनंद करेगा। ये सब नहीं ना हुआ। ये वातावरण ठीक नहीं लगता है हमको, तो एकदम नहीं लगा है। काहे कि ये तो हम जिंदगी में ना देखा। हमको अभी 95 एज हुआ है, इसमें हम कभी नहीं देखा है कि यही ऐसा वातावरण में आदमी का भिड़ने नहीं देता है, ना कुछ करने देता है। ये तो हम लोग का अच्छा नहीं लगता है। जो भी सरकार का ऑर्डर है मानना ही पड़ता है। हम लोग आया है, बेलूर मठ को जानकारी है,
जो जाते हैं कठिनाई समय पर इसमें जा रहा है, एक तो प्रॉब्लम तो है ही है। तो अभी क्या हम लोग का परिस्थिति है, हम बोल नहीं पाएंगे। अभी खाली खर्चा करना ही जो से बनता है देने पड़ता है। यह आपका परिस्थिति है, ये आपका बात बोल सकते हैं। क्या परिस्थिति क्या इस बात की चर्चा इस बार प्रसाद भी लिया गया और कुछ बातें लिया गया, तो ये आश्रम के तरफ से कोई रुकावट नहीं थी, प्रशासन के तरफ से नहीं है, जी आश्रम का तरफ से नहीं हुआ है, प्रशासन का तरफ से ऑर्डर था। प्रशासन का तो ऑर्डर था कि मूर्ति पूजा करेंगे आप लोग का, आपका दायित्व अपना दायित्व पर करेगा। हम लोग ना आपका लाइसेंस देंगे ना प्रशासन का कोई हेल्प आप करेंगे। अगर कोई डिफिकल्टी आगे जाए तो आपको ही संभालना पड़ेगा। ये प्रशासन से ऑर्डर दिया था, डीएम साहब बोले थे ऐसा। तब थाना में बोला आया है एसपी साहब परसों, उनसे बहुत बात किया, सरकार का ये नहीं किया। कल भी ओसी आया था यहाँ, वही बात किया है। तो लोग बोला कि नहीं ऐसा थोड़ा से पुलिस हम 2-3 देंगे, कब निकलेगा जुलूस बोलिए। अभी तो वो थोड़ा यही कोऑपरेट किया है कि अभी देखा होगा आपको, ये 2-3 पुलिस आया है। और सरकार से ऑर्डर हुआ है कोई डिस्टर्बेंस रूम में नहीं हो, इसलिए हो तो पुलिस को भेजा है। यही सब प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम और क्या है, आदमी का थोड़ा तो खराब लगता ही है। बराबर जो करते रहता है तो कर नहीं पाया। थोड़ा बैठेगा मूर्ति के सामने, थोड़ा आनंद करेगा, थोड़ा आरती करेगा, देखेगा, ये आदमी का ठहरना नहीं है। तो थोड़ा तो मन में तो लगेगा ही ये सब। तो कोई आदमी बोले या ना बोले, फील तो करना ही है ये सब। इसीलिए जो हुआ है सरकार का हमको मान्य करके ये कर चले हैं, उसका मानना ही पड़ेगा, सरकार की बात करते हैं। इसीलिए इसका तो कोई तकलीफ हम लोग का कुछ है ही नहीं। थोड़ा काम काज का लिए परेशानी हुआ है, वर्कर नहीं है, सब आदमी का अभाव है, ये सब बहुत परेशानी हुआ है। तो हमने तो स्वामी जी है ये संभाल लिया बहुत कठिनाई से। ये 4-5 दिन उसका डे एंड नाइट उसका जगने पड़ा, इसको जुगाड़, ये सब बहुत परेशानी हो गया उसका। तो भी संभाल लिया। बोलेंगे तो भी अस्थिर से पूजा समापन हो गया। हम द संवाद की ओर से महाराज का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आप अभी हम अररिया के काली मंदिर चौक पर यहाँ पर आए थे। सोचे त्यौहार के मौके पर लोगों से बातचीत करें कि सरकार की जो गाइडलाइन थी कोरोना को लेकर कि प्रसाद में मिठाई वगैरह आप नहीं चढ़ा सकते हैं, चाहे अगर फल चढ़ाना है तो फल पूरा होना चाहिए, कटा हुआ नहीं होना चाहिए, और जो बाहर के लोग हैं वो चढ़ावा नहीं चढ़ा सकते हैं, जो अंदर में मौजूद हैं पंडाल में वही चढ़ा सकते हैं। ऐसा कुछ गाइडलाइन वगैरह था। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या? मेरा नाम सुनील कुमार शाह है, मैं अररिया का हूँ, वासी हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, त्यौहार कैसा गुजरा? त्यौहार तो गुजरा मगर शांतिपूर्ण गुजरा से, जैसा होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हुआ। अच्छा, मतलब उत्साह कैसा है लोगों में? उमंग है मगर उतना धीमा सा है एकदम, जैसे देखने को हर साल मिलता था उमंग, वैसा नहीं है इस बार। अच्छा, इसमें दुहाई दिया गया कि कोरोना हो जाएगा इस वजह से? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, कोरोना हो जाएगा, कोरोना का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है। और लोगों में कहीं भय भी नहीं है कि कोरोना है। पूजा तो हुई है मगर 9 पूजा इस बार हुई है। हाँ, जैसे 9 दिन हुआ, जैसे 10 दिन जैसे होते थे तो 10 दिन नहीं हुआ, 9 दिन, हाँ 9 दिन हुआ। हाँ, चलिए बहुत शुक्रिया। अभी और भी देखते हैं किन्हीं से और भी बात कर पाएँ। नहीं है इस साल, और बहुत सा आदमी का रोजगार खत्म हो गया, जैसे कि इससे और दशहरा से लेके बहुत आदमी बिजनेस करता था। हाँ, मेला में तो काफ़ी लोगों का बिजनेस होता था, बहुत आदमी ही से रोजी रोटी चल जाता था। मेला वेला कैसा लगा? मेला कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लेगा। आज पूजा कैसा रहा आपका? पूजा कुछ कोई खास नहीं रहा। उमंग, हाँ उमंग टाइप का कुछ नहीं था। कल तो और इससे भी नहीं था कुछ, आज तो और थोड़ा बहुत है। थोड़ा भाषण में कोरोना नहीं होता, लेकिन मेला के लिए कोरोना हो गया, पूजा के लिए कोरोना हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग में। कल तो कुछ नहीं, एक भी आदमी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। जैसा मार्केट में आदमी रहता है वैसा इस दशहरा में नहीं है। आप काली मंदिर के बिल्कुल सामने हैं, कैसा रहा पूजा इस बार? पूजा तो बढ़िया रहा, लेकिन भीड़ भड़का कोरोना के कारण जो है बहुत कम रहा, 50% से भी कम रहा। ठीक है,
अच्छा, आपका व्यापार कैसा चला? लोग मिठाई वगैरह लेके गए चढ़ावे के लिए? हाँ हाँ, मिठाई चढ़ा है मंदिर वगैरह में, चढ़ा है। डिस्टेंस बना के जो है, जो दूरी उसका पालन किया गया है, चढ़ा है। हमारे काउंटर सभी नहीं रहा। तो मतलब व्यापार हुआ कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सही रहा। अरे महादेव की दया से जो भी है ठीक है। उमंग कैसा है लोगों में इस बार, है उमंग या नहीं? नहीं, पहले की अपेक्षा कम है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी त्यौहार के मौके पे ऐसा हुआ हो कि लोगों को बिल्कुल लोग मायूस हो गए हो? नहीं, मायूस कोरोना बीमारी के चलते लोग मायूस हैं। इससे पहले कभी ऐसा अगर हुआ नहीं, हो? ऐसा नहीं है। मतलब हर त्यौहार हमेशा उमंग के साथ मनाया गया है? पूरा उमंग रहा। आज भी जो भीड़ थी वो पिछले साल के बनिस्पत 25% था। यहाँ हम आते थे, ये तो ये जाम रहता था, ये सब पूरा यहाँ से लेके 1 किलोमीटर आगे पीछे जाम रहता था पूरा। अभी हम काली मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने खड़े हैं। यहाँ एक भैया मिले थे, इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम रवि कुमार शाह है। कैसा रहा त्यौहार इस बार? बहुत अच्छा रहा। आपके चेहरे पे इतनी मायूसी क्यों है? जी, पहले से मतलब जैसे हम लोग भसाते थे मूर्ति को, मतलब कंधे पे, वो नहीं रहा इस बार। कोरोना लेके बहुत थोड़ा दिक्कत हुआ है। अच्छा, कुछ चीज़ गाइडलाइन था, जैसे फल कटा हुआ नहीं दे सकते हैं, पूरा फल देना है, मिठाई नहीं चढ़ाना है, मूर्ति का साइज़ वगैरह से भी। तो कैसा रहा यहाँ पे? ठीक ही रहा, थोड़ा छोटा रहा मूर्ति, और फल वल तो जो चढ़ता है। कोरोना लेके जितना जिसके पास था इतना दान भी दिया। ये बलि वली का भी कुछ हुआ? जी, बलि हुआ है। अच्छा, पहले जितना पहले होता था वही टाइप का हुआ है इस बार। राजनीतिक का अभी माहौल चल रहा है, ठीक है। जहाँ भी जा रहे हैं, देख रहे हैं, कोई भी नेता आ रहे हैं तो वहाँ पे भीड़ हो रहा है। वहाँ कोरोना का कोई डर नहीं है। थोड़ा दुर्गा पूजा लेके इतना कोरोना का डर नहीं होना चाहिए। सब जगह सोशल डिस्टेंस तो सब जगह है, लेकिन जितना भाषण में देखिए नेता सब आते हैं तो वहाँ पे कोई कोरोना मतलब कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। हम लोग इतना सोशल डिस्टेंस में दुर्गा पूजा किए, तब भी क्या तो मूर्ति ऐसे भसाना, ऐसे करना है, मुंह में ये करो, कोई नियम नहीं हुआ। ये पूरा दिक्कत नियम ला देंगे। बहुत ज़्यादा नियम है। नेता के लिए कोई नियम नहीं है। जहाँ आ रहे हैं कोई भी देखिए, तेजस्वी जो भी आ रहे हैं देखिए, आराम से भीड़ हो रहा है। भीड़ भी तो अच्छी खासी होती है, पूरा मैदान वगैरह भरा हुआ है, पूरा हॉर्न पूरा लग के पूरा हो रहा है। लेकिन अपना एरिया में जो भी जहाँ भी मंदिर है वहाँ पे ये करने का मौका नहीं मिला। सिस्टम बहुत ख़राब लगा हम लोग को। पहले जितना अच्छा था, इस बार पॉलिटिक्स है क्या है नहीं है, ये नियम बहुत ख़राब है एरिया का। ये नियम हमको अच्छा जब से आप होश संभालें, कभी ऐसा हुआ किसी त्यौहार के मौके पे ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ था, पहली बार ऐसा देख रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या नाम बताइए सबसे पहले आप? मेरा नाम नीरज कुमार गुप्ता हुआ। कैसा रहा पूजा वगैरह, कैसा? सब ठीक रहा। कोरोना में क्या रहेगा, सब मिला जुला के माँ का दया था। प्रशासन का भी थोड़ा सा ये था। प्रशासन तो गाइडलाइन बहुत सारा जारी कर। हाँ, उसी गाइडलाइन में चलना है हम लोगों को, सबको चलना पड़ता है मिला जुला करके है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ क्या, ऐसा कभी उमंग में कभी हुआ हो? अब उमंग तो कमी हुआ ही है पहले से। अब बचपन सबका उम्र रहता है कि भाई हम मूर्ति को कंधा पर ले जाए, लेकिन क्या कीजिएगा, कोरोना मैया के कारण जो है सब ट्रैक्टर पर गया है तो सब थोड़ा सा उमंग कम हुआ है। लेकिन माँ के प्रति सबका भक्ति वही है, श्रद्धा वही है, सब अपने अपने हिसाब से चले हैं, सब ठीक ठाक रहा। ऐसा नहीं लगता पॉलिटिकल भीड़ जमा हो रही है? और जहाँ इसमें तो होगा ही ना, चुनाव का समय है सामने। आप जो है 7 तारीख को चुनाव है, 10 तारीख को गिनती है। तीनों दल है यहाँ पर, जनता दल यू, उसके साथ भाजपा गठबंधन है, प्लस कांग्रेस, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, प्लस जो है एलजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और उनके प्रत्याशी भी हैं। तो तीनों में अपना अपना सब लोग अपने अपने बहुमत में लगे हुए हैं, सब अपने अपने पहुंच में, जनसंपर्क में लगे हुए हैं। उनकी सभाएं भी हो रही हैं ना? सभाएं तो देखिए हम क्या बताओगे, हल्का फल्का हो रही है। अब जहाँ तहाँ संपर्क लोग कर रहे हैं, सभा तो अभी हम लोग नहीं देखे, काहे झूठ बोलेंगे। नहीं, जैसे पश्चिम बिहार की तरफ। हाँ, पश्चिम बिहार तो हो रहा है, सभा वगैरह सब हो रहा है। उसमें कोरोना नहीं है, बाकी सारा पूजा में कोरोना है। यही चीज़ हम जानना चाह रहे थे कि इसको नेता में मतलब कि चुनाव के रैली में, चुनाव में और जनसंपर्क में कोई भी कोरोना नहीं है, कोई भी सोशल डिस्टेंस नहीं है, कोई भी मास्क नहीं है। लेकिन पूजा में हर नियम है, हर नियम और कानून है, और इनको पालन भी करवाने के लिए पुलिस लगी हुई है, प्रशासन लगी हुई है, और हम लोग भी पालन कर रहे हैं भाई।
सोशल डिस्टेंसिंग हमारे प्रधानमंत्री बता रहे हैं करना है, क्योंकि बीमारी है, अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ है इसका, ना इसका कोई वैक्सीन निकला है। जब तक वैक्सीन नहीं तब तक दूरी बना के पूरा देश के लिए होना चाहिए। जहाँ भी चुनाव हो, चाहे यहाँ हो, पश्चिम बंगाल में हो, चाहे जहाँ भी हो, अभी बिहार और पश्चिम बंगाल सामने है, दोनों में होना चाहिए। क्योंकि पूजा है तो मान लीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, उसके साथ चुनाव है तो उसका भी होना चाहिए, एकदम होना चाहिए मेरे हिसाब से। काफ़ी लोग नाराज़ भी दिखे, अभी हम घाट पे गए थे। हाँ, नाराज़ तो है ही, नाराज़ तो है ही। पूजा करने के लिए जिस ढंग से होना चाहिए वो नहीं मिला, प्रसाद नहीं बटी, प्रसाद के जगह सैनिटाइजर मिल रहा था। प्रसाद के जगह सैनिटाइजर मिल रहा था, इसको हमको बताना दीजिए और इसको आप चलाइएगा। और हम पढ़े लिखे हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, अभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, अब सरकार के बारे में क्या बोले और आप भी जानते हैं। हम अभी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम लोग राष्ट्रीय जनता मतलब कि ये छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं। वो तो छोड़िए, ये त्यौहार के मौके पर इस पर बोलना ही बेकार है। हम लोग जो पूछ रहे हैं बस वही गाइडलाइन आपको दे रहे हैं। जिस हिसाब से मतलब कि पर्व में अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ है, उसी हिसाब से चुनाव में भी होना चाहिए। देखिए इस बार हाँ, पंडाल नहीं के बराबर है। पहले जिस अनुपात में अगले साल जो मनाया जाता था, माने प्रत्येक साल जो मनाया जाता था, उस ढंग से नहीं मनाया गया है। और जहाँ तक प्रसाद वितरण की बात है तो वह भी नहीं के बराबर है। नाम क्या है आपका? हमारा नाम है गणेश ठाकुर। कितना उम्र हो गया होगा आपका? मेरा उम्र जो है करीब करीब 62 वर्ष हुआ है। इस 62 के उम्र में कभी ऐसा देखे? ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो उत्साह होनी चाहिए वह उत्साह नहीं, एगो समझिए कि परंपरा को निभाया गया है। जैसा पहले होता था, जो फूल के पर्व त्योहार मनाया जाता था, उस ढंग से जो है नहीं हुआ। गए थे मूर्ति बसाने वगैरह गए वहाँ? हम तो दुकानदारी कर रहे थे ना। अच्छा, अभी यहाँ आपके सामने कितनी दुकानें रहती थी पहले, पिछले साल? पिछले साल तो बहुत रहता था, यहाँ से लेकर चांदनी चौक तक। बहुत कम अनुपात में जो है दुकान सब लगाया गया। मेला जो लगता था वह मेला जो है नहीं के बराबर। बच्चों में भी तो उत्साह नहीं होगा? नहीं, वह भी उत्साह नहीं है। वह भी जो है पटाखा सब छोटा था, वो सब कहीं कुछ नहीं हुआ। चलिए भाई, हाँ मेला वेला गए थे? हाँ, मेला लगा है? बोलो, लगा हुआ है। लगा हुआ है। पहले अच्छा मेला लगा था कि अभी लगा हुआ है? पिछली बार आए थे मेला? हाँ, आए थे। खिलौना कम मिल रहा है। कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। आज विजयदशमी जो है हर्षोल्लास के साथ जो है माँ का आज जो है अंतिम विदाई हुई। सभी भक्तों ने जो है इनका जो है माँ का जो है आदरपूर्ण जो है उनको जो है विदा किया। नाम बता दीजिए पहले। सुशील कुमार शाह। बताइए। पहले देखते थे दुकान पूरा बैलून वगैरह मिलता था, गुब्बारा वगैरह, कहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये तो सर इसे क्या कहा जाए, आज जो महामारी के जो दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, उसके कारण मेला का जो अस्तित्व है वो आज नहीं के बराबर देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक है प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसके अनुरूप जो है मेला लगने के लिए जो है पूर्णतः जो है इस पर प्रतिबंध लगाया गया है और ये लगभग सफल भी हो रहा है। सर ये तो सर आस्था की बात है ना, और जो हमारी परंपरा है, जो आस्था है, वो कभी समाप्त नहीं होने वाली है ना। और चाहे माँ का मंदिर में हो, चाहे लोग कहीं भी हो, चढ़ावा तो चढ़ेगा ही, ठीक है, चाहे कम हो या ज़्यादा हो। मिला जुला के बात एक ही है भाई कि उत्साह जो है जितना पहले होता आया है वो चीज़ इस साल जो है काफ़ी कम रहा, लोगों में उत्साह नहीं देखा गया। मेला वगैरह भी पहले लगता था काली मंदिर के सामने, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लोग होते थे, ऐसा होता था यहाँ 1-1.5 किलोमीटर तक जाम लगा रहता था। लेकिन आज देखा जाता है कि बिल्कुल उत्साह कम है, लगभग लोग बताते हैं कि 25% लोग आए हुए हैं बाहर सिर्फ। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, लॉगिन कीजिए www.dasamvad.in पर। मैं हमारे मेरे सहयोगी जिब्रान अंसारी के साथ द संवाद अररिया।